हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो है हम देखने के वाले हैं भी आपके प्रश्न वाली 6.2, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रश्न वाली 6.1 में मैं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था जो कि अपने आप में बहुत अच्छी क्वेश्चन है, तो उसको जरूर जा करके देख लेना, ठीक है। प्रश्न वाली कौन सा 6.2 पे बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसमें भी देखते हैं, ठीक है। वेटेज बहुत कम है इस चैप्टर का, एकदम कंफर्म वाली क्वेश्चंस इसमें है नहीं। तो देखो, निम्नलिखित में से प्रश्न पहला, बुक ओपन करके रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 10 की गुणज है? तो देखो इसको ध्यान से कि 5 की गुणज कब होगा। अगर 5 की पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 की पहाड़ा पढ़ के देखो तो 5 एकम 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा आता है। तो एक बार क्या आता है? 0 आता है और एक बार 5 आता है। तो जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 है वो किसका गुणज होगा? 5 का गुणज होगा। जैसे कि आप लोग बुक ओपन करके रखे तो देखो 9650 है बच्चों। तो 9650 हो 60 जो है, सॉरी 9560 है वो 205 हो जाएगा 5 गुणज, और 800 जो है कौन कौन हो जाएगी उसकी आंसर आप लोग लिखेंगे 5 की गुणज में। तो 5 की गुणज हो जाएगा 9560 हो जाएगा, 205 हो जाएगा और 800 हो जाएगा। ये तीनों होगा। क्लियर है? अब बोला गया 10 के गुणज कौन होंगे बोला गया, तो 10 के गुणज के लिए देखो लास्ट में 0 होना चाहिए। 10 से कम 10, 20, 30, 40। तो 10 का गुणज जो है होगा 9560 और 800, ये दोनों नंबर बस होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से पहला प्रश्न का आंसर हो रखा। अब प्रश्न दूसरा देख लो क्या बोल रहे हैं। 2 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो और उसका इकाई अंक 8 हो? कंडीशन क्या बोले हैं? 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। इकाई में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए और 2 अंक वाला होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है, इसके आधार पर आपको बताना है इसका आंसर। तो देखो इकाई में 8 हो, डबल वाला होना चाहिए और 3 से भाग भी चला जाना चाहिए। तो पहला नंबर तो हो जाएगा भाई 18। देखो इकाई में 8 है और 3 के पहाड़े में 18 आता है, 3 छक्के 18, तो 18 हो जाएगा। 28 की बात करें तो 28 नहीं आता है, तो 28 नहीं होगा। 38 भी नहीं आता। 48 तो 48 आता है, देखो कट जाएगा। 3 एक कम 3 कटेगा ना, और एक बाकी रहेगा तो 18, 3 छक्के 18 कट जाएगा। 38, 58 नहीं आता, 68 नहीं आता, 78 आता है, ये हो जाएगा। 88, 88 नहीं आता, 98 नहीं आता। तो ये तीनों नंबर्स हो जाएंगे 18, 48 और 78। क्लियर है? और कोई सभी नंबर है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये तीनों नंबर से इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। क्लियर? फिर चलते तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं आपके बुक का? संख्या 35p, इतना लिखा क्या है? 35p 5 का गुणज है, तो p का मान बताओ। तो p इसका उत्तर सीधा हो सकता है, या तो ये ऐसा होगा, p की जगह में 0 होगा, या तो p की जगह पे 5 होगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो या तो ये 350 होगा या 355, क्योंकि 5 गुणज है मतलब लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। हो गया ये भी आंसर, ठीक। फोर्थ भी चलो क्या बोल रहे हैं? 6a और 3b 9 से विभाजित है, तो a और b का मान 6a और 3b, मतलब बोल रहे हैं a की जगह पे मैं कौन सा नंबर रखूं कि वो 3 से विभाज्य हो, सॉरी 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 की जगह a की जगह पे मैं कितना रखूंगा? 3, 63 आता है ना, 9 के पहाड़ा में 63। और देखो इस 3 के बाजू में कोई सा भी आप नंबर रख के देख लो, 31 भी नहीं कटेगा, 32 भी नहीं कटेगा, 33 नहीं कटता। 9 के पहाड़ा में कौन आता है? सिर्फ 36 आता है। तो इसके जगह बाजू में क्या रखेंगे? 6। अतः a बराबर कितना? 3 और b बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये इसकी आंसर। क्लियर है? इस तरीके से आपको इसको डील करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। हमारे 5वां प्रश्न पर क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में 7 से विभाज्यता की जांच करना। या तो आप सीधी बात है भाग करके देख लो, जो बच्चों वाला लड़का वाला भाग बोलते हैं ना हम लोग, वो, या आपको विभाज्यता जांच करने का तरीका मैं बता देता हूं। 7 से विभाज्यता की जांच कैसे करना है? जैसे कि 672 है ना, 600 कितना है? 72 है। अब इसको 672 है, एक मिनट,
672 है तो उसको 2 से गुणा करके घटा देना है, ऐसे। ये वो नंबर अलग हुआ, इसका 2 के साथ गुणा करके घटा दो। 2 के साथ जब गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ऐसा घटा दो। 2 है तो 2 मतलब कोई सा भी नंबर रहे, पीछे में कोई सा भी नंबर है उसका 2 के साथ गुणा करके घटा देना है। अब घटा दो, 7 में 4 जाएगा तो 3, और ये 6 का 6 63। 7 के पहाड़ा में 63 आता है, हाँ 63 आता है, मतलब ये नंबर 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, लिख सकते हो यहां 63 7 से क्या है, विभाज्य है, तब 672 भी 7 से विभाज्य होगा। ये आपको लिखना होगा। क्लियर है? उसी तरीके से कोई से भी प्रश्न, कोई सभी चेक कर सकते हो। जैसे कि हम बड़ा प्रश्न को चलो चेक करते हैं। बड़ा मतलब ये वाला को 9 7 5 1 को, ठीक है, मैं बीचों बीच लिख लेता हूं 9 7 5 1। ठीक है, हर कोई क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, एक अंक ऐसा छोड़ देना है, 2 के साथ गुणा करना है, कोई सा भी नंबर है, 1 दूनी 2, उसके बाद क्या करना है, घटाना है। तो 5 में 2 जाएगा तो 3, 7 की 7 9 की 9। अभी भी संख्या बहुत बड़ी हमें नहीं पता चल रहा है, तो जब तक पता नहीं चल जाता तब तक चेक करोगे। 3 है तो 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो 7 में 6 जाएगा 1 और 9, 91 आता है क्या, नहीं पता चल रहा है, चलो एक बार और कर दो। वैसे आता है 7 के पारा में, है ना, तो 1 का है तो 2 घटा देंगे तो ऐसा 7 आ गया ना, 1 दूनी 2, 9 में 2 जाएगा तो 7। अब 7 के पारा में 7 तो आता है ना, 7 से विभाजित आता है, ये संख्या भी, ये वाली संख्या भी, बड़ी संख्या भी 7 से विभाजित होगा। इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा, ये जांच करना होगा। क्लियर? तो बाकी प्रश्नों को इसका आप जो है करके देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि बाकी जो 2 नंबर है, जैसे कि 905 और 2205 जो है, सॉरी 987 है वो, और दूसरा नंबर जो है वो 7 से विभाजित है कि नहीं, वो कमेंट करके बताएंगे। अब देख लेता हूं 7वां को। 11 को बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो 7वां प्रश्न को कैसे करना है। ठीक है, 13 से विभाज्यता की जांच करना है, तो इसके लिए मैं कोई सा भी नंबर उठाता हूं, मान के चलो एकदम पीछे से उठाते हैं बड़ा नंबर को, 5280 ऐसा है। तो इसमें कैसे करना है, जैसे उसमें 2 का गुणा करते थे, इसमें 4 का गुणा करना है, तो 4 शून्यम 0। अब उसमें घटाते थे, इसमें जोड़ेंगे बस 8 2 5। अब किसको छोड़ेंगे, अब छोड़ेंगे हम लोग 8 को, तो 8 चौक होता है 32, फिर से जोड़ दो इसको, 2 और 2 4, और 5 और 3 8। अभी ये पता चल रहा है कि 13 के पहाड़ा पढ़ लो 84 आता है कि नहीं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। नहीं आ रहा है कहीं पर भी, तो यह नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे लिखेंगे 84 कितना से, 13 से विभाज्य नहीं है, तब 5280 भी 13 से विभाज्य नहीं होगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? अब देखो इसी का कोई और क्वेश्चन, जैसे कि मैं दूसरा 3 1 4 6 को उठाते। अब देखो 6 है तो 4 के साथ गुणा करेंगे, तो 6 चौक 24। अब जोड़ते हैं, 4 4 8, 1 और 2 3 3, फिर से 8 का करेंगे, 8 चौक 32, तो 3 और 2 5 और 6 65। 13 के पारा में 65 आता है, 13 पंचे 65 होता है ना, मतलब कट गया। अब 65 13 से विभाज्य है, तब 3 1 4 6 भी 13 से विभाज्य होगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो बाकी इसी तरीके से क्वेश्चंस करना होगा। क्लियर है? तो बाकी क्वेश्चंस को करके देखेंगे। अब बाकी है हमारा 6वां प्रश्न। 6वां में आपको थोड़ा सा कैसे करना पड़ता है, जैसे कि 913 दिया है, तो 11 से विभाज्यता की जांच करना है, तो इसके लिए सम स्थान और विषम स्थान देखना पड़ता है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। इसका सूत्र क्या होता है, ये विषम स्थानों का योग माइनस क्या करेंगे, सम स्थानों का योग।
ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये पहला जगह पर है, ये दूसरा जगह पर, सम संख्या विषम संख्या नहीं देखना है, जगह विषम जगह पे कौन है और सम जगह पे कौन। जैसे कि पहला जगह पे है 3 और तीसरा भी विषम होता है तो 9, इन दोनों को जोड़ करके सम वाले के साथ घटाना है, सम वाले के साथ है 1 ऐसा। तो 9 और 3 कितना होगा 12 माइनस 1, और 12 में 1 जाएगा तो 11। अब 11 से तो भाग जाएगा ना, 11 आएगा या 0 आएगा तो वो संख्या 11 से विभाज्य है, और नहीं आएगा तो 11 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, हम मान के चलो दूसरा नंबर लेते हैं 9, 8, 7। कौन सा 9, 8, 7 ये है। अब इसको चेक करते हैं तो देखो ये पहला जगह, ये दूसरा जगह, तीसरा जगह पे है, तो 7 और 9 को जोड़ेंगे और उसको घटाएंगे 8 के साथ ऐसा, तो 9 और 7 हो जाएगा 16 माइनस 8। अब 16 में 8 जाएगा तो बाकी कितना रहेगा 8। देखो 11 की पारा में 8 तो आता नहीं है, इसलिए संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। इस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो पूरी चीजों को समझने की कोशिश करना। अब बोलोगे भैया बाकी को कई बार छोड़ा था, तो बाकी को इसलिए छोड़ रहा हूं बच्चों ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर पाओ, आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो करके देखना, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं, आप बता देना कमेंट के माध्यम से या मैसेजेस के माध्यम से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।